मेन डेक पर पेशाब करने गया था, लेकिन अचानक एक ढीली पाल हवा से झटका खाकर मेरी तरफ आई और मैं लगभग सीधा पानी में गिरने वाला था। बस किस्मत अच्छी थी कि मैंने सही वक्त पर रेलिंग पकड़ ली। मुझे तुरंत याद आया कि तेज रफ्तार यॉट से गिरना मतलब प्रोपेलर के नीचे आना, और वो सीधा मौत हो सकती थी। मैंने खुद को संभाला, पैर को डेक पर जमाया और धीरे धीरे अपने आप को किनारे की तरफ खींच लिया। जब मैं वापस अंदर गिरा तो मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि शांत होने में काफी वक्त लग गया। लेकिन तभी मेरे पेट में अचानक तेज दर्द उठा। मैं तुरंत कैबिन की तरफ भागा और उस छोटे से बाथरूम तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने अपना काम खत्म किया, मेरे पीछे का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। पहले मुझे लगा शायद समुद्री हवा होगी, पर जब मैं मुड़ा तो खिड़की बंद थी। तब मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर भी मैंने सोचा ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। मैंने थोड़ी ताजी हवा के लिए खिड़की खोल दी। लेकिन जब मैं बाहर जाने लगा तो दरवाजा हिला तक नहीं। मैं झुककर लॉक चेक करने लगा, हैंडल को बार बार घुमाया, जोर लगाया, पर कुछ नहीं हुआ। दरवाजा बिल्कुल टाइट था। तब मुझे याद आया मेरी जेब में एक सिक्का है। मैंने उसे निकाला और लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बस बेकार की उम्मीद निकली। मैंने दवा की अलमारी खोली कि शायद कुछ काम का मिल जाए। तब मेरी नजर एक खून से सने हाथ के निशान पर पड़ी। उस वक्त मैं इतना घबराया हुआ था कि मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। मैंने एक कैंची उठाई और स्क्रू में फिट करके लॉक खोलने की कोशिश की। कैंची परफेक्टली फिट हो गई, लेकिन लॉक जैसे वेल्डेड था। कितना भी जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। तभी मुझे बाहर से जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैं खिड़की से झांक कर देखता हूं तो एक बड़ा जहाज सीधा मेरी तरफ आ रहा था, और वो स्लो भी नहीं हो रहा था। उस पल मुझे समझ आ गया कि अगर मेरी नाव नहीं रुकी तो सब खत्म। मैं घबराकर कैबिनेट खोलता हूं और एक मेटल की बोतल मिलती है। मैं उससे दरवाजे के हैंडल पर मारना शुरू कर देता हूं। बार बार मारता हूं, लेकिन बोतल इतनी हल्की थी कि कोई असर ही नहीं हुआ। जहाज और करीब आता जा रहा था। निराशा में मैंने दरवाजे को लात मारी, फिर से मारी, पर वो हिला तक नहीं। मैं खिड़की से हाथ बाहर निकालकर अपनी शर्ट जोर जोर से हिलाने लगा मदद के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। टकराव ऑलमोस्ट पक्का था। मैंने अपना चेहरा खिड़की से चिपका दिया। उनका ध्यान खींचने के लिए आगे झुकने लगा, लेकिन फ्रेम बहुत पतला था। मेरा चेहरा उसमें दब गया। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चीख पड़ा और पीछे हट गया। मेरे ऊपर घबराहट हावी हो चुकी थी। फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल किया और दोबारा हाथ बाहर बढ़ाया। तब गलती से मेरे हाथ की रस्सी लग गई। मैंने तुरंत एक प्लान सोचा। मैंने रस्सी को टाइट चेक किया, एक मजबूत गांठ बांधी और उसे समंदर में फेंका। मेरा प्लान था प्रोपेलर में उलझाकर नाव को रोकना। किस्मत से करंट ने सीधा प्रोपेलर तक पहुंचा दिया, लेकिन सब कुछ बहुत तेज हुआ। रस्सी अचानक कस गई और छोड़ने से पहले ही मेरी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट गई। मेरी सांस रुकने लगी, पैर हवा में लटक गए, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं लगभग बेहोश हो गया था। मैं होश में रहने की कोशिश करता हुआ डेक पर हाथ फेरने लगा। तभी मुझे एक हुक मिला। मैंने पूरी ताकत जोड़कर रस्सी को हुक से काटा और अपने आप को आजाद किया। दर्द से मेरा चेहरा जल रहा था, लेकिन मैं फिर से बच गया था। मैं जमीन पर गिर गया, जोर जोर से सांस लेते हुए। जब होश थोड़ा वापस आया तब मुझे महसूस हुआ कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। मोमेंटम की वजह से दोनों नावों की हल्की सी टकरार हो चुकी थी। झटका इतना तेज था कि मैं दोबारा बेहोश हो गया। जब मैं उठा तब तक वो जहाज दूर जा चुके थे। प्रोपेलर रुक चुका था, लेकिन मेरी नाव को रोकने के लिए कोई एंकर नहीं था। मैं हवा के साथ बह रहा था, अपने पहचाने रास्ते से बहुत दूर, अनजाने पानियों की तरफ। और सबसे बुरी बात, कैबिन से पानी लीक होना शुरू हो गया था। दरारों से समंदर का पानी धीरे धीरे अंदर भर रहा था और मैं अकेला था।